हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड के असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर के वैधता टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वैधता, जिसे वैलिडिटी भी कहते हैं। वैधता से आशय है कि कोई मूल्यांकन या टेस्ट वास्तव में वही मापता है जो उसे मापना चाहिए, तभी वह टेस्ट या मूल्यांकन वैध माना जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वो जिस विषय को या जिस चीज को जांचने के लिए बनाया गया है वो टेस्ट वो उसी चीज को मापे। उदाहरण के लिए, यदि गणित की परीक्षा में हम मल्टीप्लिकेशन या गुणा को मापने के लिए बनाया गया है वो टेस्ट, तो उसमें एडिशन या जोड़ के सवाल नहीं होने चाहिए। उसी तरह से अंग्रेजी के ज्ञान को टेस्ट करने के लिए बनाया गया जो टेस्ट मूल्यांकन पत्र है, उसमें हिंदी के प्रश्न नहीं होने चाहिए। वैधता के प्रकार, पहला है विषय वस्तु वैधता, जिसे कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। यह जांचता है कि परीक्षा की सामग्री पूरे पाठ्यक्रम या विषय का उचित प्रतिनिधित्व करती है या नहीं। उदाहरण से हम समझते हैं कि कक्षा 8 की विज्ञान की परीक्षा में यदि बल, ऊर्जा, कोशिका जैसे सभी विषयों से प्रश्न हो तो उसकी विषय वस्तु वैधता अच्छी होगी। यदि केवल बल से प्रश्न है तो वैधता कम मानी जाएगी। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करना है कि पूरा सिलेबस कवर हुआ है। दूसरा प्रकार है संकल्पना वैधता, जिसे कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। यह जांचता है कि परीक्षा किसी सैद्धांतिक अवधारणा या कॉन्स्ट्रक्ट को मापने में कितनी सक्षम है। इसका उदाहरण है कि यदि कोई परीक्षा आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग को मापने के लिए है तो उसमें विश्लेषण, तर्क और मूल्यांकन जैसे प्रश्न होने चाहिए, न कि केवल याद करने वाले या रटने वाले। इस उपयोग इसका होता है रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और प्रेरणा को मापने के लिए। तीसरा है मानदंड संबंधी वैधता, जिसे क्राइटेरियन कहते हैं। यह जांचता है कि कोई टेस्ट किसी दूसरे प्रमाणित टेस्ट या परिणाम के साथ कितना मेल खाता है या भविष्य की स्थिति को कितना सटीक अनुमानित करता है। ये दो तरह का होता है। पहला है पूर्वानुमान वैधता, जिसे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। यदि कोई टेस्ट भविष्य के प्रदर्शन को सही अनुमानित करता है तो उसे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में खरा माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई जेईई की परीक्षा में अच्छा स्कोर करने वाले छात्र आगे के कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इस टेस्ट की पूर्वानुमान वैधता उच्च मानी जाएगी। दूसरा है सामयिक वैधता, जिसे कंकरेंट वैलिडिटी कहते हैं। यदि कोई नया टेस्ट किसी मान्यता प्राप्त टेस्ट के समान उसी समय में अच्छे परिणाम देता है, जैसे एक नया अंग्रेजी टेस्ट यदि IELTS स्कोर से मेल खाता है, मतलब कोई उच्च स्तर के टेस्ट के स्कोर से मेल खाता है, तो उसकी सामयिक वैधता अच्छी मानी जाएगी। सतही वैधता जिसे कहते हैं, यह देखता है कि कोई टेस्ट देखने में सही लगता है या नहीं, यानी देखने से लगता है कि वह वही माप रहा है जिसके लिए बना है। उदाहरण के लिए, एक अंग्रेजी टेस्ट जिसमें व्याकरण और समझ के प्रश्न हैं, तो छात्रों और शिक्षकों को लगता है कि यह वैध है। यह वैज्ञानिक मानदंड तो नहीं है, लेकिन छात्रों की प्रेरणा पर करता है। आंतरिक वैधता, जिसे इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं, यह जांचता है कि सीखने के परिणामों में बदलाव वास्तव में उस शिक्षण विधि के कारण हुए हैं या किसी बाहरी कारण से। उदाहरण, यदि किसी नए शिक्षण तरीके से बच्चों के अंक बढ़े हैं तो आंतरिक वैधता देखेगी कि यह सुधार सिर्फ उसी विधि के कारण हुआ है, न कि बच्चों ने ज्यादा ट्यूशन लिया इसकी वजह से। बाह्य वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी, यह देखती है कि टेस्ट के परिणाम अन्य स्थानों, समूहों या समय पर भी लागू होते हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई टेस्ट दिल्ली के स्कूलों में अच्छा काम करता है तो क्या वही टेस्ट बिहार या तमिलनाडु में भी समान परिणाम देगा? तब वह टेस्ट की बाह्य वैधता प्रमाणित होगी। वैधता का प्रकार और मुख्य उद्देश्य को हम एक साथ देख रहे हैं। विषय वैधता पाठ्यक्रम की पूरी कवरेज। विषय वस्तु वैधता पाठ्यक्रम के सभी अध्याय को शामिल करता है। संकल्पना वैधता अमूर्त गुणों को मापने के लिए बनाया जाता है, जैसे रचनात्मकता को जानने के लिए। मानदंड संबंधी वैधता किसी अन्य माप या भविष्यवाणी से तुलना या बोर्ड परीक्षा का भविष्य में अच्छे अंकों से संबंध को आंकता है।
पूर्वानुमान वैधता भविष्यवाणी की क्षमता प्रवेश परीक्षा के प्रदर्शन कॉलेज के अंकों से मेल खाता है। सामयिक वैधता वर्तमान में किसी दूसरे टेस्ट से तुलना, जैसे नया गणित टेस्ट एनसीईआरटी के टेस्ट से मेल खाए। सतही वैधता देखने में उपयुक्त लगना, व्याकरण और समझ वाले अंग्रेजी प्रश्न। आंतरिक वैधता सही कारण से परिणाम में बदलाव, नई शिक्षण विधि से ही अंक बढ़े हैं, यह आंतरिक वैधता। बाह्य वैधता परिणामों की सार्वभौमिकता, टेस्ट और शहरी ग्रामीण क्षेत्र टेस्ट दोनों क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करें।